जय श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण। देवी पार्वती जी ने परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का पुण्यक व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप श्री कृष्ण का अंश एक दिव्य और अतुलनीय सौंदर्य से परिपूर्ण शिशु के रूप में प्रकट हुआ। इस शिशु को पुत्र रूप में पाकर देवी पार्वती जी को अनंत हर्ष हुआ। पार्वती जी के पुत्र के दर्शन और शुभ आशीर्वाद देने सभी देवी देवता, गंधर्व, वसु, पितृदेव, सिद्ध, चारण और नवग्रह भी पधारे। सभी ने शुभ आशीर्वाद दिए। अंततः शनैश्चर आए। उन्होंने पार्वती जी के पुत्र को शुभ आशीर्वाद दिए, लेकिन उन्होंने पार्वती और उनके पुत्र को देखा ही नहीं, अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। ये देख देवी पार्वती जी ने शनैश्चर से पूछा, मेरे बालक को क्यों नहीं देखा? शनैश्चर देव ने कहा कि मेरी दृष्टि एक शार्प के कारण वक्री हो गई है, जिस पर पड़ेगी उसका अनिष्ट हो जाएगा। तब से मेरी दृष्टि नीचे की ओर रहती है। पार्वती जी ने हठपूर्वक शनैश्चर से अपने पुत्र को देखने का आग्रह किया, तो शनैश्चर मन ही मन सशंकित हुए। वे जानते थे कि उनकी दृष्टि अनिष्टकारी हो सकती है। फिर भी धर्म को साक्षी मानकर उन्होंने बालक गणेश को देखा। उनके बाएं नेत्र की कोर से दृष्टि पड़ते ही बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया और धड़ पार्वती की गोद में रह गया, जबकि मस्तक श्री कृष्ण के लोक में प्रवेश कर गया। यह देख पार्वती मूर्छित हो गईं और देवता, गंधर्व, कैलाशवासी सब स्तब्ध रह गए। श्रीहरि गरुड़ पर सवार होकर पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक गजेंद्र हाथी अपनी हथिनी और बच्चों के साथ सो रहा था। श्रीहरि ने उसका मस्तक काटकर गरुड़ पर रखा और हथिनी विलाप करने लगी। हथिनी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। तब भगवान ने उसे दूसरा गज का मस्तक प्रदान किया और कहा कि वह कल्प भर अपने परिवार के साथ जीवित रहे। तत्पश्चात श्रीहरि कैलाश लौटे और बालक के धड़ से गजमस्तक जोड़कर उसे जीवित किया। ब्रह्मज्ञान की शक्ति और दिव्य हुंकार से बालक पुनर्जीवित हो उठा। पार्वती को भी भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया और बालक को उनकी गोद में सौंप दिया। उसी समय से पार्वती जी के पुत्र का नाम गणेश हुआ। श्री कृष्ण का अंश रूप से श्री गणेश जी के रूप में प्रकट होने की दिव्य लीला का वर्णन पहले वीडियो में किया है। जय श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।